श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तो दस कंधर को विष लगाया हित कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। जय सिया राम। तो साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से अभी आपने पार्ट 1 में लंका दहन सुना, जिसमें मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी को बांधकर रावण के सामने पेश करते हैं और हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि सीता जी को वापस करके भगवान राम के चरणों में समर्पित हो जाओ और अटल राज करो। इस पर दशरथ जो है बहुत क्रोधित होता है कि दस कंधर को विष लगा यह हित कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। हे राज्यसभा के सचिवरों, बानर सचमुच उन्मादी है, सीधा सादा सा लगता है पर वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के, सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आँखों की। खड्गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करे, भालों की नोकों पे रख ले फिर बाणों की बौछार करे। दैव योग से आगे तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जग धिक्कारे लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा, देना ही है यदि दंड इसे तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही है न्याय, रावण बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। दूसरा उपाय क्या है कि वे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव निपूछा करो इसे अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाऊ पूंछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की हंसे बले हनुमंत, यह पूंछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा,
तिगनी का नाच नचा इसको सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजा बस आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन पुत्र अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, यह पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोड़ न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छौंकन तक को। कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोल विविध विधि बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। कि अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कभी पूंछ में तुरंत लगा दी आग। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं, आती वह बात यहाँ पर है। खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने। बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मातंड उठे, क्यों आग पूछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा घनन घन घोर हुआ। आकाश बढ़ा जब आंधी सा, तो हाहाचारों ओर हुआ। कप कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। महिगन हिले गिरिधरण धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49, तर टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजलि लाल यों बढ़ते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल यों बढ़ते थे। बड़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। चढ़ चढ़ उन कनक कंगूरों को, कलशों को ढाने लगे बलि। फिर एक ठौर पर बैठ गए, लालूंग लगमाने लगे बलि। हरि के द्रोही निश्चर गण को, करनी का स्वाद चखाते थे। प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साय साय बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाय धाय जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोटा में धक धक आग लगी,
नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी चलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकूट गिरि भवक उठा जल लगा खौलने सागर का। पति को पत्नी बेटे को माँ अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहार यह गरज उठा 10 माथ। होठ काट कर दांत से मीजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भ्रकुटी कराल कर ली अपनी। बलवानों को बलहीन समझ भ्रकुटी कराल कर ली अपनी। फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं। उदगन यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते हैं। वह बिजली की उन आँखों में अंबर पर घिर आए बादल। कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ जल अंधाधुंध लाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ आयोजन हो तो ऐसा हो। यदि शासन हो तो ऐसा हो अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय। देता है प्रतिकूल पर सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की माया अद्भुत है होनी का खेल निराला है। भगवान राम जब ही रूठे तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुँचा तो फल विपरीत लगा फलने। घी का सा काम किया जलने वह आग लगी दूनी जलने। कि मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी। या उधर अशोक वाटिका में तात्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आँच कुछ आए नहीं। यह देख प्रकृति का चमत्कार अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल। बंदी ग्रह से काल को लाओ अभी निकाल। ओ काल कहाँ तू बैठा है कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत काल अति काल न कर। आशीघ्र झपट कर बाहर को मैं आज्ञा तुझको देता हूँ। भक्षण कर ले इस बानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपि नाना कर तब करते हैं।
त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दस कंधर को कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। कह कर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भुवन जीत, जग जीत बखाना जाता है। पर यह शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। या का झट से जप पकड़ा, या कहा झट से झपटे पकड़ा, उस क्रूर काल को क्षण भर में। जो बाल काल में ले छलांग था धरा दिवाकर को मुँह में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन। कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाश नाथ का योगासन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इंद्रादिक देवता हो अत्यंत उदास, इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास। आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाऊ शांत, सुर नर सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूंको छार करो, कंचन की कोठे तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल। देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। जय श्री राम। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी। ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी, त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आँखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपट का है। जा पहुँचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थी। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। कर मुक्त उसे बजरंगी ने, भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान। नाम शनैश्चर दास का सुने दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दस मुख के सम्मुख आया था। आ गई 7.5 तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था।
सुनते ही वह तो भबक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग साढ़े साथी, या कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया, उसका है प्रत्युपकार नहीं। कुछ सेवा लो आभारी से, तो अधिक रहेगा भार नहीं। यह सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम्हें सनैश्चर हो, तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। जय श्री राम। कि इस चमक दमक की नगरी पर, कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी, तो कंचन को लौह बनाओ तुम। दृष्टि शनिचर की पड़ी, छाया तिमिर अपार। लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यो उलट पलट पुर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना करियो, कुछ कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूंछ बुझाने लगे बलि। पूंछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार। पहुँचे माता के निकट, फिर श्री वायु कुमार। बोले अवचित्र उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर, चलती बिरिया धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुंदरी दी थी, चिन्ह मात भी निज कर दे। चिन्ह मात भी निज कर से, संदेश कहे जो कहना हो। कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद। दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। कर जोर ओर से मेरी फिर, इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना, मेरा संकट संबरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा, वह कहाँ गया फिर ग्रहण करें। यदि एक मास के भीतर प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना। फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होता है। सांत्वना मिली थी तुमसे कुछ, फिर वहीं रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर, मैं तुमको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर, समझा कर बहुबार। विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार।
चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के। वह प्रलय में गिसा शब्द हुआ, गिर गए गर्भ निश्चरियों के। सुन अट्टहास कर विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे। सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ सब डोल उठे। पहचान घोष बजरंगी का, इस पार की सगण बोल उठे। हलचल या अवलोक कर बानर दल था दंग। जय राघव कहते हुए उधर आते थे बजरंग। इस पार जब भी आए कपिवर, कपिगढ़ में हर्ष अपार हुआ। सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, उपचार हुआ, जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लालूंग चूमते थे। सुन सुन कर लंका दहन कथा, हो कर मग्न झूमते थे। खा मधुबन के मधुर फल, करते हर्षोल्लास। जय राघव कहते हुए आए सब प्रभु पास। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत। जामवंत ने वरण दिया बन सब वृत्तांत। बोले हे नाथ विजय पाई, इन श्री चरणों ही के बल से। फल आया है उस बिरवे में, सिंचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांगा, बैरी के घर हुई नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको, हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुलके करुणागार, वीर अंजलि लाल से भेंटे भुजा प्रसाद। हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस कृति के बदले मैं क्या दूँ, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं उड़न तुमसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब यह बतलाओ वैदेही, किस भांति वहाँ पर रहती है। कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। यह सुनकर हनुमान ने कहा जोड़ कर हाँ, कथा करुण कथा है नाथ। सिंघनी कटघरे में जैसे, या रचना जैसे दांतों में, वैसे ही है वे सतवंती उन रजनी चरमत मधुमाथों में। या जिस प्रकार हो फाड़ी में मरी हो, अथवा कमल पत्र जल में, ऐसे ही रहती मात वहाँ जिस भांति चंद्रिका बादल में। चलने के समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना। छोड़ा जो बाण जयंता पर, उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे विसारे बैठे हैं। वे प्रणत पाल कहला कर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में हूँ,
पर प्राण नहाय निकलते हैं, दर्शन के प्यासे नैनाया जीवन को रोके रहते हैं। सुध नहीं महीने भर मेली, सुध नहीं महीने भर मेली, रघुराई ने आकर मेरी, तो तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया, स्वामी आशीन लीजिएगा, दुख भरी कथा वैदेही की कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। या सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुवीर, कलेश हुआ अति चित्त को बहा द्रगों से नीर। बोले हाँ ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझसा पति जीवित है वह पत्नी इतनी दुख में है। हो कुश का थरी से ज उसकी, महलों का जीवन जिसका है, करनी का लिखा नहीं मिटता, होनी का खेल निराला है। हनुमत बोले नाथ के है अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार। दुख उसको होता है जग में, जो इन चरणों की शरण न हो, है उसी ठौर दुख या संकट जिस ठौर प्रभु स्मरण न हो। माता को दुख संकट कैसा, निस दिन वे नाम सुमरती हैं, मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं का करती हैं। है विरह ज्वाला का कष्ट जहाँ, अंतर छल की नरमी भी है, इस जग का है व्यवहार यहीं, सर्दी भी है गर्मी भी है। दूसरी बात कितनी सी है, रणभेरी बजने दे स्वामी, लंका पर धावा करने को कपि सेना बढ़ने दे स्वामी। उठ कर राघव ने किया धन कहा, उठ कर राघव ने कहा, धन्य वीर हनुमान, तेरी गतिमति योग्यता हो किस भांति बखान। तुझ सा उपकारी और नहीं, नर मुनि सुर नर मुनि सकल चराचर में, बलबीर हुआ तू अमृत नीर बिरही जीवन के तरुवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। यह कहते कहते पुलकित प्रभु नैनों का नीर रोकते थे, टकटकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे। देख अवस्था नाथ की हनुमत हुए अधीर, हुकमार चरणों गिरे कह कर जय रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो थी दोनों ओर प्रेम गंगा, कपिदल भी जिसमें नहाता था। सेवक स्वामी सेवक का मिलन देखत भुवन मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को, वे हिले नहीं उठना कैसा।
चरणों में जब गड़ गया चित्त टलना कैसा हटना कैसा। शपथ दिला अब वक्त को खींच लिया निज ओर, आसन दे अपने निकट बोले अवध किशोर। बजरंगी प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार मैं बजरंगी प्यारे। कि सुन कपितो ही उड़न मैं नाही, नाम किया उपकार में क्या दूंगा उपहार में। बजरंगी प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार में। मांग मांग कपिबर अनुकूला तन मन सर्वसता वार में। मांग मांग कपिबर अनुकूला तन मन सर्वस्वार में। कर लूंगा स्वीकार मैं बजरंगी प्यारे गुण पे तुम्हारे बलिहार में। इस प्रकार बोले बचन जब प्रभु करुणा ऐन, हाँ जब प्रभु करुणा ऐन। उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ बैन। महाराज हमारे चरण का तुम्हारे हूँ दास मैं। महाराज हमारे ये सब तब प्रताप रघुराई। पद रज के अति सांस में रखता हूँ विश्वास में। महाराज हमारे चरण का तुम्हारे का हूँ दास मैं। नाथ भक्ति तव शिव मन भावनी, नाथ भक्ति तव शिव मन भावनी। मांग रहा सल्लास मैं अनुचर हो रहूं पास में। महाराज हमारे चरण का तुम्हारे हूँ मैं दास। एवमस्तु प्रभु ने कहा जन इच्छा अनुकूल। बजी गगन में धुंध भी लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जब भी पहुँचे पवन कुमार। लिपट लिपट कर कीसगण भेटे बारंबार। नल बोला सच बात तो यह है हे हनुमान। दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुध लिए बिना। तो प्राण दंड देते सुकंठ होते न शांत यह किए बिना। कारण वे प्रथम कह चुके थे असफल होकर यदि आओगे तो पहले से या कहता हूँ सब दंड मृत्यु का पाओगे। इसी दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान। दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। कहा नल ने हमें पर किया नहीं उपकार। है सुकंठ भी मानते इनका यह आभार। कपिपति को रघुपति से यदि अवसर पर नहीं मिला देते तो बालराज कब का उनको सीधा यमलोक पठा देते। इस कारण मैं यह कहता हूँ यह दुखी जनों के त्राता है। कपियों के जीवन दाता है, कपिपति के जीवन दाता है। जामवंत बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान। उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरुवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ। तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहाँ।
अतएव सिद्ध हो जाता है। संकट मोचन या अद्भुत है, कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत हैं। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, या कहना तो डरता दिए उन्हें भी प्राण। पर इतना तो कह देंगे हम उनका भी कार्य संभाला है, सीता की सुधिला कर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय इनमें निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य परायण है मारुति, करने का कौशल है। प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुल नाथ, रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गढ़ के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पर पूरा कर। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा। सीतो द्वार के साथ साथ अब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरों हे रणधीरों, पग आगे ही धरना होगा। सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। रामाज्ञा सुन चतुर दिशि गरज उठे बलवंत, एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत। है बात यहाँ न करोड़ों की, गिनती अरबों खरबों की है। लहरावल सी तीजी दल सी, सेना भालू बनरों की है। थे अति प्रचंड दुर्दंड सुबत, जीवत वाले जीदार सभी। गंभीर सभी रणधीर सभी, बलवीर बूढ़राकार सभी। किलकार मार कर की सकटक, सागर के तट पर जाता था। आकाश धूल धूसरित हुआ, दिन करण दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मेदिनी तल, मुखरित हो उठा मेदिनी तल। खलदल में खलबल हलचल है, जयकार विश्व में गूंज गया। हर्षायमान सुर मंडल है। घर में आ जाए एक बानर, तो घर वाले घबराते हैं। लंका में कैसी बीतेगी, जब इतने बढ़कर जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।